चलने दो उसको। साथियों, दोस्तों, अजीजों, क्या आपने अपने इर्द गिर्द किसी वक्त अजान सुनी है? अजान क्या चीज़ है? अगर कभी आपने इसका तर्जमा कहीं पढ़ा हो या किसी से सुना हो तो अजान एक बुलाहट है कि खुदा की परस्तश के लिए आओ। हमारी कलीसियाओं में भी लफ्ज़ अजान तो नहीं इस्तेमाल किया जाता, लेकिन अक्सर इबादत के आगाज़ में हम ज़बूर, ख़ास तौर पे ज़बूर 100 या इस तरह के मुख्तसर ज़बूरों की तलावत करते हैं, और उस ज़बूर में का मतलब ये होता है पढ़ने का कि हम अपने ज़हन को इधर उधर की बातों से हटाकर फोकस करें कि हम खुदा की परस्तश के लिए आए हैं। ज़बूर 15 भी एक बुलाहट है। अरबी ज़बान में अगर ये लफ्ज़ आपको ऑफेंड ना करे, ये एक अजान है जो खुदा के लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए कही गई है। आए खुदावंद, तेरे घर में कौन सलामत रहेगा। याद कीजिए कि यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है खैमा, ये लफ्ज़ घर नहीं है। खैमा दाऊद बादशाह के लिए एक आम बात थी, क्योंकि दाऊद बादशाह सारी उम्र भागता दौड़ता सफ़र करता जंगें करता, अपनी ज़िंदगी के बड़े हिस्से को उसने इसी तरह गुजारा है। पुराने नामे में खैमा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी ऐसा खैमा जहाँ लोग इकट्ठे होते थे। ये वो खैमा था जिसके बारे में था कि खुदा की हजूरी उस खैमा में आती है। खैमा अक्सर बने इसराइल के सेंटर में मुख्तलिफ कबीलों की नशस्तों की वजह से नस्ब किया जाता था। खैमा के अंदर क्या था? मज़बा गाह थी। खैमा गाह के अंदर कुर्बानियाँ चढ़ाई जाती थीं, और जब खैमा गाह के ऊपर अबर छा जाता था तो मतलब था कि खुदा की हजूरी अब उस खैमा के अंदर उभर आई है। मतलब ये था कि खुदा की हजूरी ने उस खैमा को अपनी जलाल से भर दिया है। उस वक्त सब लोग मुंह के बल गिर के यहोवा खुदा को सीधा करते थे और कायन हमद प्रस्तुत और सताइश के गीत गाते थे। लेकिन अहम नुकता यह है कि खैमा एक मुस्तकिल जगह नहीं है। खैमा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता रहता था। ये एक मुतहरिक चीज़ थी। जब दाऊद बादशाह इस बात की तलावत करता है कि आए खुदावंद, कौन तेरे खैमा में सलामत रहेगा, तो मतलब ये है कि दाऊद बादशाह ये कह रहा है कि आए खुदावंद, तेरी हजूरी में कौन शख्स खड़ा रहेगा। इसके साथ दूसरी जो बात कही गई है, तेरे कोहे मुकद्दस पर कौन सुकूनत करेगा। कोहे मुकद्दस से मतलब सियोन का पहाड़ था, जहाँ पर मज़बा गाह थी, जहाँ लोग हैकल बनने से पहले खुदा की परस्तश करते थे। मतलब क्या है यहाँ खड़े रहने का? मतलब दाऊद बादशाह जो बात असल में बयान करना चाहता है कि कौन शख्स है जो इस तौर पे क्वालिफाई करता है कि वो खुदा की हजूरी में खड़ा हो, खुदा के खैमे में खड़ा हो। साथियों, दोस्तों, अजीज़ों, पुराना एहनामा हमें बताता है कि खुदा अपने लोगों के दरमियान रहने में खुशी महसूस करता है। लेकिन कौन से लोग हैं जिनके दरमियान खुदा रहने की
खुशी महसूस करता है। तो दाऊद बादशाह उसका जवाब देता है, वो जो रास्ते से चलता और सदाकत के काम करता है। रास्ते से चलना क्या है? अपनी इन वीडियोस की सीरीज के आगाज़ में मैंने ज़बूर 1 के बारे में एक पैगाम भी दिया था, जहां सादक या रासबाज शख्स की 3 क्वालिफ़िकेशन बयान की गई हैं। अगर आप चाहें तो मेरे इसी चैनल पे ज़बूर 1 की वीडियो को देखिएगा। अभी जो बात हम कर रहे हैं कि रासबाज कौन शख्स है? रासबाज वो शख्स है जिसका ध्यान खुदावन की शरीयत पे लगा रहता है। हमारे यहाँ पहले अक्सर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था, ज्ञान ध्यान करना। आजकल मॉडर्न दुनिया में और बहुत सारी शक्लों में ये ज्ञान ध्यान की जो रूहानी वर्जिश है वो अब भी की जाती है, जैसे मुराकबा कहते हैं, या और जो फ़िरके हैं वो फ़र्क लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मेडिटेशन, जिसका मतलब था अगरचा हम मुराकबा या इस तरह का ज्ञान ध्यान जो है वो रूहानी बातों से मुंसलिक करते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक साइंसी तरीक़ाकार है कि आप खामोशी में बैठ जाते हैं, अपने सामने मोमबत्ती जलाते हैं और अपनी तवज्जो को फोकस करते हैं एक जगह। मुख्तलिफ मज़ाहिब में भी ज्ञान ध्यान पर बड़ा ज़ोर दिया जाता है, लेकिन मसीहत में आज जो हमारा तर्ज़ ज़िंदगी है, इसकी वजह से ज्ञान ध्यान का रुझान तकरीबन ख़त्म हो गया है। हम वीडियो भेजते हैं 1 मिनट की, 1 सेकंड की, दूसरे लोगों को कोई आयत कोट करते हैं, कोई एक गीत गाते हैं या किसी का गीत हम रिकॉर्ड करके भेजते हैं, लेकिन ये सारी बातें वक्ती तौर पर तो ठीक हैं, लेकिन ये ज्ञान ध्यान नहीं है। और ज्ञान ध्यान का तल्लक खुदा के कलाम का सिस्टमेटिक मुताला करने के साथ है, और मुताला करने के लिए आज लोगों के पास टाइम नहीं है, कलीसिया के पास टाइम नहीं है, खादमों के पास भी टाइम नहीं है। पैगाम तैयार करते हैं, हफ्ते की रात को नेट पर से आयतें नकल कर लेते हैं और सुबह पैगाम लेके खड़े हो जाते हैं। ज्ञान ध्यान का मतलब है कि कलाम के एक हिस्से को आप लेके बैठ जाएं, सोच विचार करें कि ये कलाम मुझे क्या कह रहा है। अक्सर हम पैगाम तैयार करते हैं कि ये पैगाम दूसरों को क्या कहेगा, अपने बारे में हम मिस कर जाते हैं। वो शख्स जो रास्ते से चलता है और सदाकत के काम करता है। सदाकत क्या है? सच्चाई। सच्चाई से मुराद है सच बोलना। सच बोलना सिर्फ मसीही लोग के खाते में नहीं है। बहुत सारे लोग गैर मसीही, गैर ईमानदार भी सच बोलने की आदत में होते हैं एक डिसिप्लिन लाइफ में। कभी कभी गैर मसीह शख्स इतना ज़्यादा सच बोलते हैं कि हमें मसीहियों को शर्म आनी शुरू हो जाती है। साथियों, दोस्तों, खुदा हमारे दिल को जानता है। अगर हम सच नहीं बोलते तो हम किसी दूसरे शख्स को धोखा नहीं दे रहे, हम अपने आप को धोखा देते हैं। लेकिन सच बोलना एक वक्त की बात नहीं है। सच बोलना जो दाऊद बादशाह कह रहा है, सदाकत से चलता है। सच बोलना एक लाइफ स्टाइल है, एक तर्ज ज़िंदगी है। और अक्सर मसीहों की गवाही किसी न किसी जगह सुनी है कि वो शख्स इतना ईमानदार और सच्चा है कि दूसरे लोग गलत काम लेके उसके पास जाने की हिम्मत ही नहीं करते। ये किरदार है कि हमारा सच बोलना हमारा लाइफ स्टाइल बन जाए। उस वक्त नहीं कि जब हमें किसी की मुखालफत करनी है तो हम सच बोलते हैं, कोई मुसीबत आई है उस वक्त हम सच बोलते। सच बोलना हमारी
ज़िंदगी का तौर तरीका होना चाहिए। जिस शख्स में ये दो बातें होंगी कि वो कलाम पर मेडिटेट करता है और उसकी ज़िंदगी में सच उसका लाइफस्टाइल है, ऐसा शख्स खुदावंद की हजूरी में खड़ा होने के काबिल है। ये ज़बूर 15 का खुलासा है। तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठी आयत में चंद मनफी बातों का जिक्र भी है कि वो शख्स या उसकी ज़ात जो खुदा की हजूरी में खड़ा होता है या होना चाहता है, उसकी ज़ात में ये मनफी बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये मनफी बातें खुद ब खुद उस शख्स की ज़िंदगी में से गायब होंगी जब वो अपनी ज़िंदगी में सच्चाई का तर्ज़ अमल कायम करेगा। और उसका नतीजा क्या है, उसकी बरकत क्या है? आखिरी जुमला है 5वीं आयत का, ऐसे काम करने वाले को कभी जुम्बश ना होगी। जिस शख्स की ज़िंदगी इन दो बातों पर कायम होगी, इन दो बड़े स्तूनों पर कायम होगी, उसकी ज़िंदगी में इखलाकी, रूहानी, जज्बाती कोई तूफान उसको हिला नहीं सकेगा। वो खुदावंद के हुजूर में कायम रहेगा और खुदावंद के हुजूर में बरकत और खुशी मिलती है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। इस पैगाम को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।